हाय गाइस, नमस्कार। चैनल पर आपका स्वागत है। आप मेरे साथ करें 90 डेज ऐसी प्रेप। ये है सवाल नंबर 21 लीड कोड 75 का। सवाल नंबर लीड कोड 1207, यूनिक नंबर ऑफ एक्रेंसेस। बहुत आसान सवाल है, हैश मैप का बहुत ही बेसिक सवाल है। ठीक है, मोटा मोटा पता है क्या बोला गया आपको? एक एरे दिया गया है और आपको बताना है कि कोई जो नंबरों की फ्रिक्वेंसीज हैं वो यूनिक हैं कि नहीं। बेसिकली जैसे दिखाता हूँ आपको। लेटर से एरे में आपको दिया गया है 10 और फिर लेटर से दिया गया है 20 20 5 5 5। तो अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी मैप बनाऊं तो जो 10 है वो कितनी बार आया है? एक बार। 20 कितनी बार आया है? दो बार। 5 कितनी बार आया है? तीन बार। तो ये जो ओरिजिनल नंबर है तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनके बारे में पूछा गया है कि कोई फ्रीक्वेंसी दो बार तो नहीं आई। तो यहाँ पे तीनों फ्रीक्वेंसी, एक नंबर की फ्रीक्वेंसी है 1, एक नंबर की फ्रीक्वेंसी है 2, एक नंबर की फ्रीक्वेंसी है 3। तो किसी भी नंबर की फ्रीक्वेंसी रिपीट नहीं हुई। जिसका क्या मायने हैं दिखाता हूँ आपको। जैसे अगर ये आ रहे होता 7 7 7 8 8 6 6, तो इसमें 7 की फ्रीक्वेंसी है 3, 8 की फ्रीक्वेंसी है 2, 6 की फ्रीक्वेंसी है 2। तो अगर तुम ध्यान से देखो फ्रीक्वेंसीज की तरफ तो एक फ्रीक्वेंसी रिपीट हो गई। 3 तो दोबारा नहीं आया, पर 2 वाली फ्रीक्वेंसी 2 बार आ गई, तो वो रिपीट हो गई। तो हमें ये बताना है कि सबकी फ्रीक्वेंसीज यूनिक है। तो एक बार क्वेश्चन की तरफ नजर मार लो। तो जैसे 1 2 2 1 1 3 है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी है 3, 2 की फ्रीक्वेंसी है 2 और 3 की फ्रीक्वेंसी है 1। तो 1 हैज 3 occurrences, 2 has 2 and 3 has 1. No two values have same number of occurrences. फाइन। अब ये इसका आंसर फॉल्स क्यों है? 1 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, 2 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, दो नंबर की फ्रीक्वेंसी 1 1 हो गई, तो फॉल्स। ठीक है, तो ये है सवाल बेसिकली। तो वापस चलते हैं, हमें करना ही क्या है इसके अंदर? फ्रीक्वेंसी मैप बनाना है। हैश मैप आपको यूज करना आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी मैप बनाना है। तो लेटर से मैं एक एरे लेता हूँ 2 5 7 6 2 5 2, हाँ ये मैंने ले लिया। तो मैं एक हैश मैप बनाऊंगा जो इसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। आर में लूप लगा रहा हूँ, तो 2 पहली बार आया है, मैंने 2 की फ्रीक्वेंसी 1 डाल दी। 5 पहली बार आ रहा है, मैंने 5 की फ्रीक्वेंसी 1 डाल दी। 7 पहली बार आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 डाल दी। 6 पहली बार आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 डाल दी। 2 दूसरी बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर 2 कर दी। 5 दूसरी बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर 2 कर दी। 2 एक बार और आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर 3 कर दी। तो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो ये हैं, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। पहले फ्रीक्वेंसी मैप बना लिया। अब क्या किया? इस हैश मैप में से वैल्यूज को निकाला, ये है वैल्यूज, इसको निकाला और अब इनको एक एक करके एक हैश सेट में डालना स्टार्ट कर दिया। ये वो नया हैश सेट है। 3 डाल दिया, इसमें पहले से नहीं पड़ा था। 2 डाल दिया, इसमें पहले से नहीं पड़ा था। 1 डाल दिया, इसमें पहले से नहीं पड़ा था। 1 तो पहले से पड़ा है, इसका मतलब ये नाम की फ्रीक्वेंसी पहले आ चुकी है, किसी और नंबर की भी ये फ्रीक्वेंसी थी, तो मतलब ये डुप्लीकेट फ्रीक्वेंसी है, इसलिए फॉल्स। ठीक है, कोड करते हैं। बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। तो देखो दिखाई देता हूं। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी मैप बनाया। ठीक है, ये वाला कोड क्या है? आरए में लूप लगाया है। तो अगर फ्रीक्वेंसी मैप कंटेन करता है इस वैल्यू को, पहले फ्रीक्वेंसी मैप बना रहा हूं बेसिकली। फ्रीक्वेंसी मैप मतलब हर एक की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा हूं। अगर फ्रीक्वेंसी मैप इस वैल्यू को कंटेन करता है पहले से, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी। नहीं करता है तो पहली बार डालेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी पहले से कंटेन नहीं करता है तो पहली बार डाल रहे हैं। तो एफ मैप डॉट पुट, इस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी हुई 1। पहले से कंटेन नहीं करता था, पहले से कंटेन करता था तो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। तो देखो कैसे, ओल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट और वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी मैप डॉट पुट वैल्यू के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी एक बढ़ा के डाल दो। पुट वैल्यू के सामने ओल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस 1। अब इसको तुम थोड़ा सा बेहतर तरीके से भी कर सकते हो। गेट और डिफॉल्ट, कंप्यूट इफ एब्सेंट भी यूज कर सकते हो आप। एक कंप्यूट इफ एब्सेंट फंक्शन होता है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, पर मैं ऐसे थोड़ा ट्रिविलाइज करके लिखना पसंद करता हूँ। जनरली जो मैं पसंद करता हूँ लिखना, जो पढ़ाने में भी आसान पड़ता है और लिखने में भी आसान पड़ता है, मैं गेट और डिफॉल्ट फंक्शन यूज कर लेता हूँ। गेट और डिफॉल्ट एक फंक्शन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, गेट और डिफॉल्ट क्या करता है? गेट तो क्या करता है? चीज नहीं पड़ी हो। देखो गेट और डिफॉल्ट का फर्क समझो। गेट क्या करता है? अगर चीज रहती है उसके अंदर, की पहले से पड़ी है, तभी आप गेट कर सकते हो। मतलब कंटेन्स की ट्रू है तभी गेट कर सकते हो। उसके बिना गेट किया तो एक्सेप्शन आ जाता है। गेट और डिफॉल्ट क्या करता है? गेट और डिफॉल्ट करता है चीज पड़ी होगी तो वो आपकी पुरानी वैल्यू दे देगा उस की के अगेंस्ट, नहीं पड़ी होगी तो जो आपने डिफॉल्ट वैल्यू दी है वो दे देगा। तो इसको मैं यूज करके ना फ्रीक्वेंसी मैप बना लिया करता हूं। हालांकि पढ़ाते हुए मुझे इफ एल्स वाला लिखना पसंद है, पर बाकी ये भी चलता है। सोच के देखो क्यों चलेगा। मैंने कहा गेट और डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब अगर ये वैल्यू पहले से पड़ी है तो मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, नहीं पड़ी है तो मुझे 0 मिल जाएगा। ठीक है, और मैं वैल्यू के सामने +1 करके डाल दूंगा। तो एक बार गेट और डिफॉल्ट के थ्रू देखो, मैं एक बार आपको पार्स करा दूं ये वाली लाइन कि पुट कर रहा हूं वैल्यू के सामने गेट और डिफॉल्ट वैल्यू कॉमा 0 +1। तो इसको एक बार देख लो, थोड़ा क्लीन लगता है कोड। मैं खुद ये लिखना पसंद करता हूं, लेकिन पढ़ाते हुए लिखना पसंद नहीं करता हूं। देख लो एक बार।
तो 2 5 7 2 3 7, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 2 आया, मैं पुट कर रहा हूँ 2 के सामने गेट और डिफॉल्ट यूज करते हुए। क्या इस हैश मैप में 2 पहले से पढ़ा है? नहीं पढ़ा। तो गेट और डिफॉल्ट फॉर 2 आपको पता क्या रिटर्न करेगा? डिफॉल्ट वैल्यू। और डिफॉल्ट वैल्यू मैंने दे रखी है कितनी? 0 दे रखी है। तो पहले से नहीं पढ़ा तो मुझे 0 मिल जाएगा, और उसमें +1 करके डाल दिया मैंने। तो देखो क्या कर रहा हूं, 2 पहले से इस हैश मैप में 2 नहीं पड़ा है, तो 2 के सामने क्या डालने वाला? गेट और डिफॉल्ट करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? 0 0 + 1 1 डल गया। 5 के लिए भी गेट और डिफॉल्ट देगा मुझे 0, तो मैं उसको एक एक्स्ट्रा करके डाल रहा हूं। 7 के लिए भी 1। 2 के लिए अब गेट और डिफॉल्ट मुझे पुरानी फ्रीक्वेंसी देगा, तो 1 + 1 2। 3 के लिए पहले से नहीं पड़ा तो 0 मिलेगा, 0 + 1 1। 7 के लिए मुझे पुरानी फ्रीक्वेंसी दे देगा, और मैं +1 करके डाल रहा हूं तो 7 के सामने 2 डल जाएगा, ठीक है। ये था पहला पार्ट। तो अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज पे लूप लगाना है। हैश मैप की वैल्यूज आपको कैसे मिल जाया करती हैं? हैश मैप की वैल्यूज आपको वैल्यूज फंक्शन से मिल जाती हैं, तो आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, सबकी फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगी। और मैं एक हैश सेट बनाए बैठा हूं, एक हैश सेट बना के बैठा हूं। तो इस हैश सेट में, ये यूनिकनेस का हैश सेट है, इसमें डालता रहूंगा। अगर पहले से इसमें फ्रीक्वेंसी पड़ी है तो मतलब ये फ्रीक्वेंसी पहले भी आ चुकी है। इफ यूनिक डॉट कंटेन्स दिस फ्रीक्वेंसी, तो मतलब पहले भी आपसे मिल चुके हैं हम, मतलब फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर आप पहले से कंटेन करते हो तो रिटर्न फॉल्स, डुप्लीकेसी है। अदरवाइज ऐड कर लो, यूनिक डॉट ऐड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आसान सवाल था। चलो गेट और डिफॉल्ट सीख लिया होगा आपने। एक और फंक्शन देख लेना आप, कंप्यूट इफ एब्सेंट। तो उसे मैं यूज़ तो नहीं करता हूँ, पर वो भी सिमिलर सा ही होता है। वो पुट और ये गेट और डिफॉल्ट का मिला जुला सा रूप होता है। सो अगले फंक्शन, अभी हैश मैप के सवाल चल ही रहे हैं, तो अगले सवाल में मैं आपको कंप्यूट इफ एब्सेंट भी करा दूंगा। एरो फंक्शन भी कर सकते हैं। सिर्फ फालतू की बातें हैं वैसे, बेसिकली इफ एल्स से साफ साफ कोड लिखोगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी देखें, पहले लूप चला ON का है, ये सिंपल लूप है, हैश मैप में डाल रहे हैं ON है। और फिर फ्रीक्वेंसीज पे लूप लगाया है, ऑफ कोर्स ये भी ON ही है, हैश सेट के अंदर डाल रहे हैं, तो ON है टोटल कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो ON, क्योंकि हैश मैप में भर लिया सब कुछ। तो परफॉर्मेंस सही आ रही है, बढ़िया। तो हो गया सवाल। मिलते हैं अगले सवाल में। ये लीड कोड 21 था, लीड कोड 75 का 21वां सवाल था, ठीक है जी।